हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज गुप्ता। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महान आत्मा की जिन्होंने हमें बताया ही नहीं बल्कि करके भी दिखाया कि असली देश सेवा क्या होती है। जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश को समर्पित की और एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद ये देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे लीजेंड APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। तो आइए जानते हैं हमारे लीजेंड के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक व्यक्ति जो पायलट बनना चाहता था परंतु किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया। ऋषिकेश जाकर उसने नई उड़ान के बारे में सोचा और अपने करियर को अंतरिक्ष के क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत में प्रक्षेपास्त्र के जनक APJ अब्दुल कलाम हैं। अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्र निर्माताओं में से एक हैं। भारत देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गरीबी की दलदल से निकलकर न कि खुद के पैरों पर खड़े हो गए बल्कि भारत देश को भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार एक महापुरुष थे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम का जन्म मद्रास राज्य के एक शहर रामेश्वरम द्वीप में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। APJ अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था, जो पेशे से एक मछुआरे थे और अपनी नाव को मछुआरों को किराए पर दिया करते थे। जैनुलाब्दीन सीधे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनके जीवन से APJ अब्दुल कलाम ने लगन, मेहनत और कर्तव्यपरायणता सीखी। APJ अब्दुल कलाम की माताजी का नाम आसिम्मा था, जो अपने पुत्र APJ अब्दुल कलाम से बहुत प्यार करती थी। APJ अब्दुल कलाम का परिवार बहुत बड़ा था क्योंकि यह स्वयं 5 भाई और 5 बहनें थे और ऐसे ही 3 परिवार एक साथ रहा करते थे। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी APJ अब्दुल कलाम कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे और स्वयं मेहनत करके देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे। APJ अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन बहुत ही चुनौतियों भरा रहा तथा गरीबी में बीता, क्योंकि इनके पिता और चाचा और ताऊ केवल मछुआरों को अपनी नाव किराए पर देते और उनसे ही घर का गुजारा चलाया करते थे। इससे ज़्यादा आमदनी तो नहीं होती थी, किंतु सभी अच्छे से शिक्षा ग्रहण करना, कमाई, महंगे शौक रखना तथा अन्य सुविधाओं से वंचित रहते थे। APJ अब्दुल कलाम ने अपने परिवार की ऐसी स्थिति देखते हुए स्वयं भी इमली के बीज बेचकर अपनी कापी किताबों का खर्चा उठाया करते थे। अपने भाई शमसुद्दीन के साथ उन्होंने अखबार बेचने का भी कार्य किया था और पूरे अनुशासन और निष्ठा के साथ अपनी पढ़ाई आरंभ की तथा सफलता के शिखर तक पहुँचे। उन्हें पहली बार सफलता मिली जब उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी स्नातक डिग्री के साथ ही हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने DRDO भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में कई सफलतापूर्वक उपग्रहों के लिए काम किया। इसके बाद उन्होंने 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ज्वाइन किया और अपने अतुलनीय प्रयास के कारण भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली को दुनिया की सबसे बेहतरीन उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली में लाकर शामिल कर दिया। 1980 में उन्होंने रोहिणी को पृथ्वी की पहली कक्षा में स्थापित करने के बाद स्वदेशी तकनीक से अग्नि और पृथ्वी मिसाइल का निर्माण किया। APJ अब्दुल कलाम को पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय प्राप्त है। APJ अब्दुल कलाम 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी रहे। 1998 में पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण करके उन्होंने भारत को विश्व के परमाणु हथियार संपन्न देशों में शामिल कर दिया। पृथ्वी, अग्नि तथा अन्य प्रक्षेपास्त्र का विकास करने के कारण इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 25 जुलाई 2002 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निभाया और 25 जुलाई 2007 को अपने कार्यकाल से मुक्त हो गए।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के नाम से लिखी है, जो भारतीय युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगी। भारत देश के महान राष्ट्रपति तथा वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन उस समय हुआ था जब वे 27 जुलाई 2015 की शाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में योग ग्रह पर भाषण दे रहे थे। उनके भाषण देने के दौरान ही उन्हें अचानक दिल का दौरा कार्डियक अटैक हो गया और वे ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समीप के ही वेधानी अस्पताल में 6:30 पर भर्ती कराया गया, किंतु 2 घंटे बाद डॉक्टरों ने उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण को 1981 में, पद्म विभूषण को 1990 में तथा भारत रत्न 1997 में प्रदान किया गया। इसके साथ ही इन्हें विज्ञान और शिक्षा के विभिन्न पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन कई परेशानियों से जूझता रहा, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी और देश के महान वैज्ञानिक तथा राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया। विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य देश का हर व्यक्ति याद रखेगा और उनके जीवन से हमेशा प्रेरित होने का काम करेगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।